Hello students, Jai Swaminarayan. Today's thought of the day. Never leave that till tomorrow, which you can do today. It means you should to do today's work today, not to leave it tomorrow. जो आपका आज का काम है वो आपको आज ही करना चाहिए, कल पे छोड़ना नहीं चाहिए. Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to teach Sanskari Bharat, Pushpa 3, Dashavtar. In the last video, we had completed छठा अवतार परशुराम अवतार. Now we will start सातवां अवतार राम अवतार. तो भगवान ने राम का अवतार क्यों लिया था यह जानते हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ और कौशल्य के पुत्र थे और वह जब छोटे थे, जब खेलने कूदने की उनकी उम्र थी, तब उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया था और सारे राक्षसों को मारकर ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करवाया था. भगवान श्री राम ने जनकपुरी में पराक्रम करके शिव धनुष तोड़ा और सीता जी को वरमाला पहनाई थी. फिर जब माता कैकेयी के वचन के कारण, माता कैकेयी कौन थी? भरत की माता थी. श्री राम के 3 भाई थे, टोटल वो 4 भाई थे. कौन कौन? श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत. जो राम की माता थी उनका नाम कौशल्य था, भरत की माता का नाम कैकेयी था और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था और भरत की माता का नाम क्या था? कैकेयी. तो जो भरत की माता कैकेयी थी, तो कैकेयी माता के वचन के कारण, उन्होंने वचन लिया था श्री राम से, तो उनके वचन के कारण श्री राम ने राजमहल का सुख भोगने के बजाय लक्ष्मण के साथ 14 साल वन में चले गए थे. उन्होंने कैकेयी से वचन लिया था वन में जाने का, इसीलिए वह राजमहल के सारे सुख भोगने की बजाय वह लक्ष्मण के साथ 14 साल वन में चले गए थे. वन में राम के साथ सीता जी भी गई थी. तो वन में रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, इसलिए फिर राम ने हनुमान जी और सुग्रीव के साथ मित्रता की और रावण से युद्ध किया. युद्ध में राम के हाथों रावण मारा गया और इस तरह राम अवतार का कार्य संपन्न हुआ. तो राम अवतार किस लिए हुआ था? रावण का वध करने के लिए राम भगवान का अवतार हुआ था. अंडरस्टूड एवरीवन? 8वां अवतार कृष्ण अवतार. तो कृष्ण अवतार क्यों हुआ था वो हम देखेंगे. भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था. उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था. देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में बंद कर दिया था, इसीलिए कृष्ण का जन्म जेल में हुआ. कृष्ण का जन्म हुआ उससे पहले देवकी और वसुदेव के 7 संतानों को कंस ने मार डाला था. जब कृष्ण का जन्म हुआ तब कृष्ण ने सबको बेभान कर दिया और सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल में छोड़ने गए थे. उस दिन बारिश भी बहुत हुई, इसलिए पूरी नदी भर गई थी, बाढ़ आ गई थी और नदी पार करके गोकुल तक पहुंचना था. तब कृष्ण ने अपने पैर से सारे पानी को हटा दिया और वसुदेव कृष्ण को गोकुल तक छोड़कर वापस आ गए. कृष्ण ने गोकुल में जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी कृष्ण ने गोकुल में पुतना, बकासुर, अधासुर जैसे राक्षसों का वध किया था और गाय चरा के
कृष्ण भगवान ने गाय चरा के गाय का वैज्ञानिक महत्व भी बताया था। गोपियों के दूध और दही और माखन चुरा कर वो माखन चोर कहलाए। वह बचपन में उनको माखन बहुत ही पसंद था। कृष्ण भगवान को माखन बहुत ही पसंद है, इसीलिए वो माखन चुरा कर माखन बहुत चुराते थे, इसीलिए उनका नाम माखन चोर पड़ गया था। कृष्ण ने बलदेवी जी के साथ मथुरा जाके, बलदेवी जी कौन थे? बलदेवी जी कंस के मंत्री थे जो कृष्ण के साथ हो गए थे, और कृष्ण ने बलदेवी जी के साथ मिलकर उनके साथ मथुरा जाके कंस का वध किया था, कंस को मारा था। उसके बाद कृष्ण ने जरासंध और कालयवन जैसे राक्षसों का भी वध किया था। उसके बाद महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे महाभारत लड़ने के लिए तैयार किया था। संपूर्ण भारत की प्रजा भक्ति भाव से ऐसे युग पुरुष की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से, जन्म जयंती जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।